गणाचार्य गुरु विराग की महिमा जन जन गाए। गुरु विशुद्ध के द्वय चरण में सत सत शीश झुकाए। सत जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव खजारार श्री चंद्र प्रभु भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य भवन विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य जैन धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। कमा कर जो तू लाया था उससे तूने कमाया क्या। साथ तेरे सदा जाए तूने ऐसा कमाया क्या। इस धरा का इस धरा पर सभी का है धरा रहता। क्या इस धरा का इस धरा पर सभी का है धरा रहता। इस धरा से उस धरा तक जाए ऐसा कमाया क्या। कमा कर जो तू लाया था उससे तूने कमाया क्या। भगवात्मा है जीवन की कमाई। आज हम जो कुछ देख रहे हैं या हमारे पास जो कुछ है वो हमारा ही कमाया है। जैसी कमाई होगी वैसा ही हमें प्राप्त होता है। देखना जैसे यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर आचार्य भगवान को सुनने आए हैं, लेकिन इससे लोग भी और अधिक हैं। लेकिन जो यहाँ हैं वो लोग दुकान खोल के बैठे हैं, और जो यहाँ नहीं है वो भी दुकान खोल के बैठे हैं। अब देखना अंतर इतना है कि वो दुकान खोल के बैठे हैं और जो यहाँ बैठे हैं दुकान खोल के बैठे हैं। कमाई दोनों की जारी है, लेकिन एक पुंज को कमा रहा है और यहाँ बैठे लोग पुण्य को कमा रहे हैं। लेकिन ये कमाई कैसी है कि जो वहां पर दुकान खोल के बैठे हैं वो कमाई की संपदा इस भाव में ही आपको पूर्ण रूप से भोगने मिल जाए जरूरी नहीं है। इस धारा से उस धारा तक ले जाओ कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर की गई हुई कमाई है आज भी भोग रहे हो और आगे भी भोगने को निश्चित मिलेगी। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने जीवन भर वो कमाया, लेकिन वो नहीं समझ में आया कि किसके लिए कमाया। परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, व्यापार के लिए कि व्यवहार के लिए। लेकिन ध्यान रखना ये कमाई हमारी साथ नहीं देगी। आचार्य भगवान समंतवत स्वामी कहते हैं कि यदि पाप निरोधन संपदा की प्रयोजना, अगर पाप का उदय है तो संपदा कितनी भी कमाते रहना कोई साथ देने वाला नहीं। और अगर पुण्य का उदय है तो संपदा जोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे अपने लिए जोड़ने की बात हो, चाहे परायों के लिए जोड़ने की बात हो, अगर पुण्य की कमाई है तो आप हर जगह पुण्य के माध्यम से हर जगह संपदा को प्राप्त करेंगे। धन्य कुमार ने क्या किया? आपने धन्य कुमार की कथा सुनी होगी कि धन्य कुमार जब अकृत कुमार की पर्याय पे था तो उसने कौन सी ऐसी कमाई कर ली मां की जो धन्य कुमार की पर्याय पे प्राप्त होती। ना कोई हाथ पैर चलाए उसकी संपदा सामने आने लगती। लेकिन अकृत कुमार की पर्याय के पूर्व जब उसने
धर्मात्मा की पर्याय ली थी, उसमें कौन सी कमाई की थी कि जो अकृत कुमार की पर्याय में राजा का पुत्र होते हुए भी संपदा कुछ भी नहीं थी। है कमाई अपनी, कमाई अपनी ही थी, किसी और की कमाई नहीं थी। लेकिन कमाई पर भी कमाई कौन सी कमाई कर रहे हैं, आज हमें इस पर विचार करना है। लेकिन इस पर विचार कब करेंगे, जब हम उसका ज्ञान होगा, बोध होगा। उस ज्ञान की बोधि के लिए, उसकी सिद्धि के लिए हम चलते हैं आचार्य भगवान के चरणों की। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें वह ज्ञान हमें दे दीजिए कि हम जिस अज्ञानता में भटक करके उस संपदा को जोड़ते आ रहे हैं, जो संपदा हमारी ही नहीं है, उस संपदा को हम अपना मानते मानते कितनी सदियों को बिता करें। जो हमारी निज की निधि है, उस निधि का रास्ता क्या है, उस निधि को कैसे कमाएं, उस पुण्य की सत्ता को और कैसे प्राप्त करें, किस प्रकार से पुण्य की कमाई करें कि ये धारा पर भी हमारे साथ में रहे और आने वाले भाव तक मेरे साथ जाए। तो है चलते हैं पूज्य गुरुवर के चरणों में, क्योंकि समय पर किया हुआ काम व्यक्ति को समय तक पहुंचा पाता है। इसलिए आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे पूज्य गुरुदेव, मुझे उस रास्ता बता दीजिए, कौन सी कमाई में हम लगे हैं, उस कमाई का बोध करा दीजिए। कौन सी कमाई हमारी अपनी कमाई है, जो किसी और की नहीं कमाई है, जो हमारी कमाई को दे दो। इसलिए भगवान के चरणों में पढ़ते हैं। जरूरी परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। लगभग 15 सालों की तपस्या के बाद गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। हमने निवेदन तो किया था कि 15 दिन की वाचना हमें मिले।